आज है, आज हम नमाज से दूर है प्यारे। जरा गौर तो करो आप, जरा अंदाजा तो करो, इस नमाज के खातिर इमाम हुसैन ने करबला में अपनी जान गंवा दी है। यजीदियों के मुकाबले में खड़े हो गए थे मेरे इमाम। क्यों खड़े हुए थे? कभी आपने तवज्जो की? मुहर्रम के महीने में ढोल लेकर निकल जाते हो, मुहर्रम के महीने में लाठियां लेकर रोडों पर निकलते हो, मुहर्रम के महीने में आप बाजे लेकर निकलते हो, अपने आप को हुसैनी कहलाने के लिए आप अखाड़े सजा लेते हो कि देखो हम कैसे हुसैनी है। मगर आओ दीवानों में बताओ हुसैनी कौन है? यजीद हुसैन के मुकाबले में था, यजीद के 22,000 लश्कर हुसैन के मुकाबले में है। क्या मामला था मैदान करबला में? करबला के मैदान को अगर देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि हुसैन इधर अपने खेमे में भी अजान पढ़ रहे थे, यजीदी खेमे में भी नमाजें हो रही थी, वहां भी अजानें पढ़ी जा रही थी। मगर यजीद अपनी तबीयत का गुलाम था, हुसैन शरीयत के पाबंद थे। बेशक हक है बाबा। शरीयत में तबीयत को कोई दखल नहीं है। जो तबीयत का फॉलोवर होगा वो हुसैन ही नहीं है, जो तबीयत का फॉलोवर होगा। यही तो था, यजीद अपने तबीयत का फॉलोवर था। तबीयत में आती थी नमाज पढ़ता था, तबीयत नहीं होती थी नहीं पढ़ता था। आज हमारा भी यही हाल है ना, जब तबीयत होती है पढ़ लेते और जब तबीयत नहीं होती नहीं पढ़ते। जुमे जुमे में तबीयत होती है, नहा धोकर अच्छे कपड़े पहनकर हम मस्जिदों में चले जाते हैं, ये तबीयत ही तो है। और अगर जो शरीयत का पाबंद होगा वो कभी भी नमाज नहीं छोड़ेगा, नमाज का वक्त होते ही फौरन नमाज का पाबंद हो जाएगा, अल्लाह अकबर फौरन नमाज के लिए दौड़ पड़ेगा। तो यजीद कभी कभी पढ़ता था, वो तबीयत का खूगर था, वो अपनी तबीयत को फॉलो करता था। और इमाम ने बता दिया, सुन, जो तबीयत का फॉलोवर है वो हमारा मुक्तदा नहीं हो सकता। हक है बाबा। जो तबीयत का फॉलोवर है वो हमारा इमाम नहीं हो सकता। अरे हमारा इमाम तो वही होगा जो शरीयत का पाबंद होगा, जो शरीयत का पाबंद होगा। और करबला में हुसैन ने बता दिया, तलवारों के छांव में रहे हुसैन, अल्लाह अकबर, पानी बंद हो गया हुसैन का, खाना नहीं है आज हुसैन के पास। उसी घराने का एक फर्द आपके सामने बैठा है, जरा आप तसव्वुर में लाओ उस दौर को, जरा तसव्वुर में लाओ करबला के मैदान को। खाना नहीं मिला है हुसैन को, हुसैनियों को, पानी बंद कर दिया गया है हुसैन और हुसैनियों पर। अल्लाह अकबर, किस कदर जाफिशानी का आलम है, किस कदर मुसीबत का सामना है। मगर उसके बावजूद अजान हो रही है, उसके बावजूद नमाज़ें 5 वक्त अदा हो रही है। कोई एक भी बता दे कि भूखे रहकर मेरे इमाम ने नमाज छोड़ दिया हो। आज भरे पेट भी हम नमाज अदा नहीं कर पा रहे हैं, अंदाज़ शाम के खाने खाकर भी नमाजें अदा नहीं हो पा रही है। हमारा कल्ब किस कदर मुर्दा हो चुका है, कल्ब आज हमारा किस कदर सख्त हो चुका है कि आज हम नमाजों को छोड़ रहे हैं। प्यारे मेरे इमाम को देखो, करबला के मैदान में है, एक एक करके कुर्बानियां होती चली जा रही है। बेटा जवान चला गया मगर मेरे इमाम ने शरीयत का दामन नहीं छोड़ा। शरीयत ऐसे माहौल में इजाजत देती है कि जान बचा सको तो बचा लो, फर्ज है। मगर नबी के नवासे ने, फातिमा के जिगर पारे ने, मुस्तफा के लाल ने इस बात से मसालिहत नहीं की, क्योंकि वो जानते थे कि मेरा किरदार मेरे नाना की उम्मत के लिए पैगाम होगा। वो जानते थे कि मेरा किरदार नमूने अमल बनेगा। वो जानते थे कि मेरे फॉलोवर होंगे लोग, मुझे फॉलो करेंगे लोग। तो मेरे इमाम ने मसालिहत का कोई भी कोना तलाश न किया, मेरे इमाम डटे रहे शरीयत की पाबंदी पर। और आखिर वक्त में जब इमाम लड़ते लड़ते घोड़े से गिरे थे तो किबला रू ज़हन था, आखिर वक्त में तलवारों के छांव में मेरे इमाम ने सजदा करके कौम को बता दिया था कि देखो आज हुसैन जो नबी का नवासा है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है। अरे हुसैन वो कि ठोकर मार दे तो पानी का चश्मा निकल आए, हुसैन वो कि अगर हाथ उठा दे तो इन यजीदियों पर कहर नाजिल हो जाए। मगर नहीं, मैंने तो सब्र किया है और सब्र का बदला अल्लाह है। अल्लाह फरमाता इन्नल्लाह मअस्साबिरीन, बेशक सुभान अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। तो मेरे इमाम ने सब्र किया और सजदे में सर रखकर पैगाम दिया। अल्लाह, तवज्जो है, सजदे में सर रखकर
हुसैन सजदे में सर दे रहा है, सजदे में सर कटा रहा है। किसी भी हाल में रहना मगर हुसैन को के सजदे को फरामोश न करना, हुसैन के सजदे को ना भुला देना। अरे तुम्हें सजदा करने के लिए मखमली चादर मिलेंगी, तुम्हें सजदा करने के लिए मखमली सफ मिलेगा, तुम्हें सजदा करने के लिए एसी और एयर कंडीशन की हवाएं मिलेंगी, मगर आज गरम गरम रेत पर नबी का नवासा सजदा कर रहा है। ये एक सजदा जो जिसे तू गिरा समझता है, हजार सजदों से देता है निजात। अल्लाह अकबर। वो एक सजदा मेरे इमाम का दुनिया को झंझोर कर कह रही है, जिस हाल में भी रहो नमाज के पाबंद रहो, जिस हाल में भी रहो नमाज की पाबंदी करो। नमाज जिंदगी की सबसे बेहतरीन इबादतों में एक इबादत है, नमाज सबसे आला इबादत है, नमाज सबसे आज़म इबादत है, नमाज सबसे अरफा इबादत है। तमाम इबादतों का दारोमदार, तमाम इबादतों का मदार नमाज पर है। अफजलुल इबादत करार दिया गया है नमाज को। तो मेरे भाई नमाज की पाबंदी करो, करेंगे इंशाअल्लाह। जोर से बोलिए। बाबू हुजूर बैठे हैं, सच्चा वादा कीजिए, हाथ उठाइए, कहिए इंशाअल्लाह। जोर से जोर से जोर से इंशाअल्लाह, हाथ उठाकर कहिए इंशाअल्लाह। नमाजों की पाबंदी होगी इंशाअल्लाह। बशर आमाल अच्छे कर जो उक़बा में काम आए। जन्नत वहां नहीं मिलती, यहीं से साथ जाती है, जन्नत यहीं से साथ जाएगी यार। कुरान फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलिकुम नारा, ईमान वालों बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। तो मुसलमानों अपने आप को बचाओ, अपने अहलो अयाल को बचाओ जहन्नम की आग से। यकीनन आप नमाज पढ़ोगे जहन्नम से महफूज रहोगे। नमाज ढाल बनकर आपके कब्र में रहेगी, नमाज आपकी हिफाजत करेगी, नमाज आपको जहन्नम में जाने नहीं देगी। नमाज के जरिए अल्लाह आपके घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमाएगा। और बेनमाजी की नहूसत कितनी है पता है आपको? बेनमाजी की नहूसत तो ये है कि सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि बेनमाजी और एक कीचड़ में लदा हुआ कुत्ता अगर तुम्हारे सामने से गुजरता हो, एक कीचड़ में लथपथ कुत्ता हो और एक तरफ बेनमाजी हो और तुम्हें गुजरना है दोनों के दरमियान से, तो तुम किस तरफ से गुजरो? तो गौसे आजम फरमाते हैं कि गुजरने वाले को चाहिए कि कीचड़ में लथपथ कुत्ते के करीब से गुजर जाए, बेनमाजी के करीब से ना गुजरे। अल्लाह। ऐसी नहूसत बेनमाजी की है कि अगर उसके करीब से गुजर जाओ तो उसकी नहूसत में कहीं गिरफ्तार ना हो जाओ। अल्लाह अकबर। ऐसी नहूसत है। और याद रखे जिस घर में बेनमाजी होता है उसमें बरकतें नाज़िल नहीं होती, और जहाँ बेनमाजियों का एक जम्मे गफीर हो तो फिर वहाँ नमाज बरकतें कैसे आएंगी? अगर बरकत चाहते हो तो नमाजी बन जाओ, घरों में बरकत चाहते हो तो नमाजी बनो, अपने कारोबार में बरकत चाहते हो तो नमाजी बनो, अपने काम काज में बरकत चाहते हो तो नमाजी बनो, अपने चेहरे पे नूर चाहते हो तो नमाजी बनो। याद रखो तुम अगर नमाजी बन जाओगे तो कसम खुदा की फिर किसी एहतजाज की जरूरत नहीं, दुनिया तुम्हारे कदमों में आ जाएगी। आज हमें चीखना पड़ता है, चिल्लाना पड़ता है कि अल्लाह अकबर, हमारी सुनी नहीं जा रही है, हमारी सुनी नहीं जा रही है, हम पर जुल्म हो रहा है, हम पर ज्यादतियां हो रही है, हम सताए जा रहे हैं, हम मारे जा रहे हैं, हम पिट रहे हैं, हुकूमत हमारे ऊपर जुल्म कर रही है। याद रखो जब से हम बदअमल हुए तब से ये जालिम हमारे ऊपर मुसल्लत हुए, वरना खुदा की कसम दुनिया में कोई ताकत ऐसी पैदा ही नहीं हुई जो मोहम्मद के गुलामों को सता सके, सुभान अल्लाह, मोहम्मद के गुलामों को का सामना कर सके। हमारी तारीख रही है यार, अपनी तारीख को तो तुम फरामोश कर गए, गैरों की तालीम और तरबियत को अपनाया, गैरों के तरीकों को अपनाया और गैरों के सकाफत को अपनाकर आज जलील और रुस्वा हो रहे हो। यही वजह है कि डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब कहा था कि तरीक़े मुस्तफ़ा को छोड़ना है वजह बर्बादी, इसी से कौम हुई है बेइख्तियार अपनी। आज बेइख्तियार और बेइख्तियार इसलिए है अब हमने मुस्तफ़ा के तरीके को छोड़ दिया है, हमने मुस्तफ़ा जाने रहमत के तरीके को फरामोश कर दिया है। आज हमारे पास इस्लामी तौर तरीका न रहा, आज बेहयाइयाँ बुराइयाँ आज हमारे अंदर है। आज बाप बेटे की कदर नहीं कर रहा है, बाप बेटे से मोहब्बत नहीं कर रहा है, माँ बेटी के अंदर ना इत्तफाकिया है, घरों में लड़ाई झगड़े नजर आ रहे हैं, इस्लामी तौर तरीकों को हमने फरामोश कर दिया। यही वजह है कि ये जालिम ताकतें हमारे ऊपर मुसल्लत
हो गई और हमें रोडों पर निकलना पड़ रहा है। आज मसाजिदों में इनकी नजरें हैं। क्या सोशल मीडिया से आप वाकिफ नहीं हो? ये मस्जिदों को खोदने के फिक्र में है, दरगाहों पर इनकी नजर है, हमारी खानकाहों पर इनकी नजर है। याद रखो ये नजरें गाड़े हुए हैं। हम बड़े खुशफहमी में मुब्तला कर देते हैं हम जैसे लोग कि गरीब नवाज की चौखट पे नजर डाल रहे हो। गरीब नवाज ने ऊंट बिठाया था, किसी ने उठा ना सका। तुम्हारी क्या बिसात है कि तुम गरीब नवाज की चौखट को उखाड़ो? यकीनन तुम्हारी कोई बिसात नहीं कि गरीब नवाज की चौखट को तुम उखाड़ सको। लेकिन गरीब नवाज ने ऊंट बिठाया था तो गरीब नवाज की जिंदगी पर भी तो नजर रखो, गरीब नवाज की बंदगी को भी तो देखो, गरीब नवाज के कारनामों को भी तो देखो, गरीब नवाज के तकवा को भी तो देखो, गरीब नवाज की परहेजगारी को भी तो देखो। गरीब नवाज ने इस्लाम फैलाया है, गरीब नवाज ने पूरे हिंदुस्तान में इस्लाम का नारा लगाया है और पूरे 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मजहब इस्लाम में दाखिल किया। यकीनन गरीब नवाज की चौखट को छूना किसी के बस में नहीं है, मगर तुम अगर बेअमल बने रहे तो यकीन जानो कुचल दिए जाओगे, तुम्हारे बचाने वाला कोई नहीं। बेशक बेशक। हाँ, अमली मैदान में आओ और अमल करके अपनी जिंदगी में इनकलाब पैदा करो। अपनी जिंदगी को फिस्को फुजूर से महफूज रखो, बदअमलियों से बचो, अपने चेहरों को सुन्नते रसूल से सजाओ। आज किस कदर लानत की बात है ये कि हम रसूल के गुलाम हैं और चेहरों को छिलवा छिलवा कर नालियों में बहा रहे हैं। ये कितनी बड़ी बेगैरती है साहब, ये कितनी बड़ी बेहयाई है। सोचो जरा, ये दाढ़ियां छिलवाना किसका काम है? भाई तुम मुसलमान हो, तुम कलमा पढ़ने वाले हो, अल्लाह को एक मानते हो, रसूल मुअज्जम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हो। बताओ अभी अगर मैं आपसे कहूं कि बताओ कितने लोग रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं, तो आप बाबू हुजूर के सामने सभी हाथ उठाओगे, हम रसूल से मोहब्बत करते हैं। आप जरा देखो, एक बार मोहब्बत का सबूत दो और या रसूल अल्लाह कह के अपने दोनों हाथों को उठाना, जरा कहिए या रसूल अल्लाह। देखिए माशाअल्लाह रसूल का नाम आया, सब लोगों ने दोनों हाथ उठा दिए। आपकी मोहब्बत पर शक नहीं है, आपकी मोहब्बत पर मैं अंगुष्ठ नुमाई नहीं कर रहा हूँ। यकीनन आप मोहब्बत करते हो, यकीनन अल्लाह आपकी मोहब्बतों को सलामत रखे। लेकिन ये बदअमली क्यों है? आखिर मोहब्बत जिससे होती है तो उसकी हर अदा उसे पसंद होती है। हम जिससे मोहब्बत करेंगे उनकी हर अदा मुझे महबूब होगी। यहाँ बाबू हुजूर बैठे हैं, इनसे जितने भी मोहब्बत करने वाले हैं इनकी हर अदा से मोहब्बत करेंगे, इनकी हर अदा से हमको माशाअल्लाह। बाबू हुजूर के छोटे शहजादे हैं सैयद नूरुल्लाह साहब, नूरुल अमीन साहब माशाअल्लाह। बाबू हुजूर से तो कई जलसों में मुलाकात है अल्हम्दुलिल्लाह। आज हजरत से पहली मुलाकात हुई है हमारी और पहली मुलाकात खुशगवार रहनी चाहिए। अल्लाह इनके साए में मुझे हक बोलने की तौफीक अता फरमाए। आप हजरत की ज़ियारत फरमा रहे हैं। देखिए मोहब्बत का तकाजा यही है कि जिनसे मोहब्बत करो उनको फॉलो करो। मोहब्बत का तकाजा यही है कि जिनसे मोहब्बत होती है उनकी हर चीज से उनकी हर चीज से मोहब्बत होती है। अरे हम रसूल से मोहब्बत करते हैं, पैर के नाखून से लेकर सर के बाल तक हुजूर की हर शय महबूब है, सुभान अल्लाह। हुजूर की हर चीज हमें महबूब है। तो बताओ दीवानों, आपकी मोहब्बत कैसी मोहब्बत है कि हुजूर से मोहब्बत और चेहरे पर दाढ़ियां नहीं, हुजूर से मोहब्बत और पेशानी पर नमाज की चमक नहीं, हुजूर से मोहब्बत और शरीयत का पाबंद नहीं, हुजूर से मोहब्बत और इस्लामी लिबास नहीं, हुजूर से मोहब्बत और इस्लामी तरीका नहीं, हुजूर से मोहब्बत और इस्लामी जिंदगी नहीं। बड़े अफसोस का मकाम है। और जो तुम्हारे दीन के खिलाफ है, जो तुम्हारे तहजीब के खिलाफ है, जो तुम्हारी शरीयत के खिलाफ है, जो तुम्हारे कुरान की आए दिन बेहुरमती करता है, जो तुम्हारी शरीयत को आए दिन तुम्हारी शरीयत का मजाक उड़ा रहा है, जो तुम्हारे नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखियां कर रहा है, तुम उनको फॉलो कर रहे हो, उनके तरीकों को फॉलो कर रहे हो, उनका पहनावा अपनाए हुए हो, उनके तौर तरीकों को अपनाए हुए हो, आप उनकी रविश पर चल रहे हो। ये दाढ़ियां छिलवाना इस्लाम में नहीं बल्कि गैरों में है जो दुश्मनाने इस्लाम। बोलो इस बात को मानोगे नहीं मानोगे? बोलो भाई।
इंशाअल्लाह। ये गैरों का तरीका है कि नहीं? ये दुश्मनाने इस्लाम का तरीका है कि नहीं? जोर से बोलो। कोई नहीं बोलेंगे, डर रहे हैं कि कहीं रख लेना ना पड़े। यहाँ डरोगे तो कह मैदान महशर में क्या करोगे यार? यहाँ डरोगे, दाढ़ियाँ चेहरे पर नूर, अल्लाह अकबर। दाढ़ियों में आपका हुस्न है यार, दाढ़ियों में आपकी मर्दानगी है, दाढ़ियों में आपका इस्लाम है। आप इस्लाम के चाहने वाले हो, आप नबी मोहतरम के मानने वाले हो। आप अगर सच्चे आशिक हो तो ये अहद करो कि नबी का चेहरा पसंद है, हमें किसी और सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्तफा का चेहरा पसंद होना चाहिए, न कि दुश्मनाने इस्लाम का चेहरा। तो दीवानो, अपने चेहरों में तब्दीली लाओ, अपने चेहरों पर सुन्नत रसूल सजाओ। सजाएंगे इंशाअल्लाह, बोले इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। अपने चेहरों को सुन्नत रसूल से सजाओ। नमाज की पाबंदी करो, करेंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी होगी। हमारी माँ और बहनें बैठी है, जलसा सुन के जाओ मेरी बहनों, मेरी माओ। नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज तुम्हें जन्नत दिलाएगी। आप बच्चों की परवरिश करते हो, करते रहो। शौहर की खिदमत करते हो, करो। आप अपने शौहरों की खिदमत अच्छी तरीके से करो, बच्चों की परवरिश अच्छी करो, मगर अल्लाह की इबादत से खुदारा गाफिल ना होना। 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करो। अगर घर के तमाम अफराद नमाज की पाबंदी करना शुरू कर देंगे तो नमाज की बरकतें भी मिलेंगी। अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतों का नुज़ूल भी फरमाएगा, अल्लाह तुम्हारे घरों में बरकतें अता फरमाएगा। आप मुकम्मल नमाज की पाबंदी करो, सच्चाई इख्तियार करो, अपने आप को जहन्नम से बचाओ और अपने आल को भी जहन्नम की आग से बचाओ। कुरान का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालो, बचाओ अपने आप को और अपने अहलो अयाल को जहन्नम की आग से। तो आज मैं अपनी गुफ्तगू में आपसे यही कहना चाहूंगा कि आज तकरीर सुन के जाओ तो कल से आप नमाज के पाबंद हो जाओ, होंगे इंशाअल्लाह। काम अपनी जगह है, मैं ये नहीं कहता हूं कि काम मत करो, काम करो। आप अगर नमाज के पाबंद हो जाओगे तो अल्लाह आपके काम काज को भी इबादत में शुमार कर देगा। आप अपनी जिंदगी का मकसद समझो। कुरान का ऐलान है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, कि अल्लाह ने इंसान और जिन को अपनी इबादत के लिए पैदा फरमाया। तो जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत है। अल्लाह की इबादत करो, जिंदगी का मकसद मिलेगा और मकसद का हुसूल होगा। जिस जिंदगी में इबादत नहीं वो जिंदगी जिंदगी नहीं। जिंदगी आमद बराए बंदगी, जिंदगी बेबंदगी शर्मिंदगी। आप मर कर चले जाओगे, दुनिया यही रह जाएगी। दुनिया की दौलत आपके साथ नहीं जाने वाली, दुनिया की ताकत आपके साथ नहीं जाने वाली। साथ जाने वाली चीज होगी तो नमाज होगी। क्या होगी? नमाज। तो नमाजों की पाबंदी करो, अपने माँ बाप का एहतराम करो, अपने माँ बाप से मोहब्बत करो, हुकूकुल्लाह के साथ हुकूकुल इबाद का भी ख्याल रखो। अल्लाह हम सबको दीन दुनिया की नेमतों से मालामाल फरमाए और हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा, जोर से पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।